और आईपीओ कॉर्नर में हम आज बात करेंगे सूरज एस्टेट्स के आईपीओ के बारे में। 18 दिसंबर से ये आईपीओ खुलेगा। आईपीओ की थोड़ी और भी जानकारी आपको दें तो 18 से 20 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू प्राइस 340 से 360 के बीच का है और जो इशू साइज है वो 400 करोड़ का है। बिजनेस को और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं, राहुल राजन जेसु थॉमस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। थैंक यू। आपसे आपका बिजनेस मॉडल पहले तो हम समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए आपकी डिपेंडेंसी है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि अमूमन इस तरह का केस हम देखते नहीं हैं रियल एस्टेट स्पेस में। तो अपने बिजनेस मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। यस, थैंक यू। तो हमारा एक्चुअली बिजनेस मॉडल ये है कि मुंबई में वेकेंट लैंड्स नहीं मिलता है, तो हम लोग दो फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट करते हैं। एक 33/7 जो स्ट्रक्चर्स 1960 के पहले है उनको हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं टेनेंट्स को, तो वो 33/7 में आता है। सेकंड फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो 33/7B है, जो मोर कॉमन है, जो हम लोग सोसाइटी रीडेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ रीडेवलपमेंट हमारा स्पेशलिटी है। 1986 से लेके आज तक हम लोग ने 42 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। आज के डेट में हमारा 13 साइट चालू है और हमारे बुक्स में और 16 प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी लैंड लिए हुए हैं, उसका हम लोग का किटी ऑलरेडी 4-5 साल का किटी ऑलरेडी रेडी है और हम लोग उसके हिसाब से हम लोग आगे ये आईपीओ के प्रोसीड्स के हिसाब से हम लोग आगे पुशअप करेंगे। ये बताइए, एसेट लाइट मॉडल को लेकर आपकी क्या योजना है? किस तरह से पूरा रीडेवलपमेंट लैंड स्पेस में आप आगे बढ़ेंगे? जैसे मैंने बोला कि हम लोग 33/7 रीडेवलपमेंट जो है, सोसाइटी रीडेवलपमेंट 33/7B के अनुसार हम लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग को लैंड कॉस्ट देना नहीं पड़ता है। तो हम लोग को बस सोसाइटी मेंबर्स से टाई अप करना पड़ता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट के थ्रू। उनका अप्रूवल लेने के बाद अप्रूवल कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डालना पड़ता है। तो गोइंग फॉरवर्ड वो एसेट लाइट मॉडल हमारा स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड का रहेगा। वी विल नॉट इन्वेस्ट इन कमिंग लैंड्स, सो दैट्स व्हाई द स्ट्रैटेजी इज अपकमिंग। FY24 के सब प्री सेल्स टारगेट्स के बारे में कुछ बताएंगे और उसके आगे भी क्या योजना है आपकी प्री बिक्री टारगेट को लेकर? मैडम, FY23 का बोल सकता हूँ कि 635 करोड़ हम लोग ने प्री सेल्स टारगेट किया था और हम लोग ने अचीव भी किया है। इस साल भी अच्छा लग रहा है। अपना पैट नंबर्स भी अच्छे जून के, विच इज़ ऑलरेडी पब्लिश इन द RHP। सो हमारा टारगेट 100% रहेगा कि जो हम लोग ने ट्रेंड लास्ट टाइम किया था फ्रॉम लास्ट ईयर, उससे हम लोग बेटर ट्राई करेंगे अचीव करना। प्रोजेक्ट पाइपलाइन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? फिलहाल कौन कौन से ऑलमोस्ट अंतिम चरण में हैं और कौन कौन से नए हैं? वी हैव 16 साइट्स, तो हमारे पास 16 साइट्स है, बांद्रा से लेके प्रभा देवी तक। ऑलरेडी ये 16 साइट्स में ऑलमोस्ट 80% जो साइट है वो IOD रेडी है। अच्छा। तो हम लोग ने कंसेंट ले लिया, टेनेंट्स का IOD भी ले लिया, बस अपने को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पैसा डालना है और आगे बढ़ना है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। इशू का प्रोसीड्स के हिसाब से हम लोग को इक्विटी जो बेस आ रहा है, हम लोग को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को हेस्टन करने के लिए हम लोग यूज करने चाहते हैं। कोई किसी भी तरह के एक्सपेंशन या ग्रोथ टारगेट्स आपने अपने लिए अभी आके हुए हैं फिलहाल? स्ट्रैटेजी एक ही है कि हमारे पास जो लैंड्स है वो 4-5 साल का ऑलरेडी पाइपलाइन बना हुआ है। वो स्ट्रैटेजी हम लोग को लो हैंगिंग फ्रूट्स पहला वो लेना है। उसके बाद सोसाइटी और 33/7 जो है बहुत प्रपोजल आते हैं, एज एंड व्हेन अपना पाइपलाइन ऐसा लग रहा है कि कम हो रहा है, हम लोग डेफिनेटली टाई अप कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया आपने समय निकाला और हमसे बात की।